In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। प्रिपरेशन का जो आज लेक्चर है ये लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 के अंदर जिस तरह कि मैंने लेक्चर 5 में कहा था कि जो हमारी प्रेपोजिशंस सारी हैं काफ़ी सारी हैं और ये एक लेक्चर में कवर नहीं होंगी, तो आज ये पार्ट 2 है प्रेपोजिशंस का। बट लॉ एडमिशन टेस्ट में जो सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कैसे मिलेगा उसके लिए आप सिंपल सर्च कर सकते हैं लेट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 बाय अब्दुल रहमान यासीन। मेरे तमाम लेक्चर आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट सामने खुल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं और अपना लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर सकते हैं। आज प्रेपोजिशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। मेरे सामने है अंडर और बिलो, कि अंडर का भी इस्तेमाल करना है, बिलो का भी इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा ये एक कह लेंगे एक टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल से कुछ चीज़ें ऊपर होंगी, कुछ चीज़ें नीचे होंगी। अब जितनी भी चीज़ें जो नीचे पड़ी होती हैं, जिस तरह कि कोई फुटबॉल पड़ा है टेबल के नीचे है, कप पड़ा है टेबल के नीचे है, वो कह लें कि मेरे शूज़ पड़े हैं बेड के नीचे हैं, ये जो चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं इनके लिए क्या लगाते हैं? इनके लिए या तो बिलो लगाते हैं या लगाते हैं अंडर। अब भाई अंडर कब लगाएंगे, भाई बिलो कब लगाएंगे, इसको समझना ज़रूरी है। मिसाल लेता हूँ मैं, लेकिन ये तो कंफर्म अंडर ही लगेगा या बिलो लगेगा। लगाना कैसे है, मिसाल लेते हैं। ये टेबल है, आप च्युइंगम खा रहे हैं, आपने च्युइंगम खाना शुरू की और च्युइंगम खाते गए और बात यार मीन ऐसा कर ले यार बात। अब ये तो कंफर्म है कि लगेगा अंडर या बिलो। अब लगेगा ऐसे, इसको हम देख लेते हैं। मिसाल लेते हैं कि ये एक टेबल है, आप च्युइंगम खा रहे हैं, आपने च्युइंगम खाते खाते आपने कहा च्युइंगम का जायका ख़त्म हो गया है, आप इसको क्यों ना फेंक दिया जाए। आपने कहा कहाँ जाऊँगा, उठूँगा, फेंकने जाऊँगा, वापस आऊँगा, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। निकालो, आपने निकाली, सामने बेंच पड़ा था, आपने बेंच के नीचे चिपका दी। च्युइंगम खाई, जायका ख़त्म हुआ, बेंच के नीचे चिपका दी। फिर नई च्युइंगम निकाली, खाना शुरू की, खाते खाते फिर आपने उसको भी नीचे फेंक दिया। एक चिपका दिया आपने च्युइंगम, एक च्युइंगम आपने नीचे फेंक दी ज़मीन पर। अब एक च्युइंगम ये ज़मीन पे पड़ी है, एक साथ चिपकी है, दोनों ही टेबल के नीचे हैं। एक नीचे चिपकी है, एक टेबल के नीचे फासले के साथ पड़ी हुई है। अब जो चिपकी है ना टेबल के नीचे है, तो जो चीज़ चिपकी हो किसी सरफेस के नीचे तो लगाएंगे हम बिलो। द बबल इज़ बिलो द टेबल। बट वो बबल जो आपने खाकर नीचे फेंकी थी, चिपकाई नहीं थी, फासले पर थी, तो वहाँ पर आप लगाएंगे तो च्युइंगम इज़ अंडर द टेबल। देसी कॉन्सेप्ट है, समझो इसको कि कोई भी चीज़ आप खाते हैं, अब च्युइंगम खाने के बाद मैंने कहा फेंकने जाऊँगा, भाई लंबा चौड़ा सीन है, यहीं से च्युइंगम खाओ, टेबल के नीचे चिपका दो, चिपका दी, टेबल के नीचे है, खाई नीचे फेंक दी, वो भी नीचे है, दोनों ही नीचे हैं। नीचे के लिए क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं या बिलो लगाते हैं। जो चिपकी है उसके लिए बिलो लगाओगे, जो फासले पर उसके लिए अंडर लगाओगे। मिसाल कप है, चाय का कप है और अब ये ट्रे है, ट्रे पे आपने कप रखा, ठीक है जी। अब ये जो कप, ये जो ट्रे है ना, ट्रे ये कप के नीचे है, ट्रे कप के नीचे है, लेकिन चिपका है भाई। ये कप जो है ट्रे नीचे है, चिपकी हुई होती है। आप जब कोई मेहमान आते हैं तो आप ट्रे लेके जाते हैं, सर ये ले लें, सर आप भी ले लें, देते हैं हम सभी को। जो गिलास होता है, ठीक है, जो आप कोल्ड ड्रिंक देते हैं, वो टेबल के साथ, वो ट्रे के साथ चिपकी होती है। चाय लेके आएंगे वो भी चिपकी होगी। अब कप के नीचे है, नीचे के लिए क्या लगता है, यहाँ बिलो लगता है, अंडर लगता है। अब वो चिपका है भाई, ट्रे चिपकी है गिलास के साथ, तो क्या लगाएंगे हम, वही लगाएंगे जो आप सोच रहे हैं, बिलो। द ट्रे इज़ बिलो द कप ऑफ टी। अब एक जो लगा लें जी आप, वही कप है, अब वो पड़ा है बेड के नीचे। द कप इज़ अंडर द बेड, फासला है, फासले पे क्या लगाना है, अंडर लगाना है। फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल, लैपटॉप इज़ अंडर द टेबल, कोई भी चीज़, माई शूज़ इज़ अंडर द टेबल। तो चीज़ें फासले पर हो, नीचे हों, अंडर लगा दो, फासले पर नहीं चिपकी हैं, बिलो लगा दो। ये था कॉन्सेप्ट किसका, अंडर का, एक बिलो का। ये प्रपोजिशन है, ये आपको आ सकती है और ये आपको 2 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे किसका, अबव का और बिलो का। अब अबव का और ओवर का। अब हमने कहा जो चीज़ें नीचे होती हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, या तो अंडर लगाते हैं या बिलो लगाते हैं। लेकिन इसी तरह कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं, अब ये जो चीज़ें ऊपर होती हैं इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं, अपना वो बिलो लगाते हैं या ओवर लगाते हैं, सॉरी अबव लगाते हैं या ओवर लगाते हैं। अबव या ओवर ही लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, ऐसे हम समझ लेते हैं। मिसाल लेते हैं, परिंदे उड़ रहे हैं बाग के ऊपर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, एन अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। जो छतरी है मेरे सर के ऊपर, अब ऊपर है तो हमने क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया। अब कैसे सर पता कैसे लगेगा, ये तो आप बता रहे हैं, तो ठीक है, हम ये भी कंफर्म करें कि डिफरेंस क्या है इनमें, ओवर कब लगाना है, बिलो कब लगाना है। मिसाल लेते हैं, मैंने जो छतरी पकड़ी है ये अपने हाथ से पकड़ी है, हाथ से पकड़ी, ऑटोमेटिक नहीं कोई फ्रिश्ता लेकर आया जी ऊपर रखा है, सर आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, नहीं मैं असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, मैं आम बना हूँ। ये आपने हाथ से पकड़ी हुई है छतरी, वो फिर आपके सर के ऊपर है। अब इसमें आ गया फिजिकल टच। जब फिजिकल टच आ जाए तो अबव नहीं लग सकता, लगना ही ओवर है। बीच अब दूसरी समझें, आपको सारी समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर है जी क्या, अबव। अबव हमेशा तब लगता है जब कंपैरिजन आता है, यानी कि अगर एक जहाज़ इंडिया का है, साथ जहाज़ पाकिस्तान का भी है, ऊंचाई पर हो,
उनकी पतंग उड़ रही है, हमारी पतंग उनसे भी ऊंची उड़ रही है, एक वो जहाज उड़ रहा है जहाज उससे भी ऊंचा उड़ रहा है। ये कि कंपैरिजन होता है दो में, ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स मुझसे ज़्यादा नहीं, कंपैरिजन दो में, मेरे मार्क्स शज़ेब से ज़्यादा हैं या शज़ेब के मार्क्स मुबीन से ज़्यादा हैं, या शज़ेब बहुत अच्छा शख्स है, मुबीन बहुत गंदा शख्स है, ठीक है। ये कंपैरिजन दो में होता है। कंपैरिजन एक में मैं कहूँ जी मुबीन गंदा है, मुबीन से ज़्यादा मुबीन ही गंदा, नहीं, शज़ेब अच्छा है, मुबीन गंदा है। कंपैरिजन हमेशा दो में होता है। इसी तरह कंपैरिजन होगा, चीज़ें ऊपर होंगी टॉप पर, कंपैरिजन जिस तरह मिसाल लेते हैं, एक जेट उड़ रहा है, एक पाकिस्तान का त्यारा उड़ रहा है, एक साथ इंडिया का त्यारा उड़ रहा है, दोनों भी ऊपर हैं, एक ऊपर है एक थोड़ा नीचे, लेकिन है दोनों ऊपर में, कंपैरिजन आ गया। फिजिकल टच नहीं होगा, जिस तरह कि हमने कहा एन अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, अम्ब्रेला मैंने अपने हाथ से पकड़ी है ना, फिजिकल टच है। जब फिजिकल टच नहीं होगा, जब कंपैरिजन होगा तो क्या लगेगा, अबव लगेगा। जिस तरह मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी जेट, पाकिस्तानी प्लेन इज़ ओवर द इंडियन प्लेन, इज़ अबव द इंडियन प्लेन। पाकिस्तानी त्यारा इंडियन त्यारे से भी ऊपर है। अब दो त्यारे हैं, कंपैरिजन आ गया, फिजिकल टच भी नहीं है तो क्या लगेगा, अबव लगेगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो चुप करके ओवर लगा दो भाई, अबव तब ही लगेगा जब फिजिकल टच नहीं होगा, जब कंपैरिजन होगा, दोनों चीज़ें ऊपर होंगी तो तब लगेगा अबव, अदरवाइज अबव नहीं। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल पंखा मेरे सर के ऊपर है तो क्या लगेगा, इस पर आप सोचें, पंखा मेरे सर के ऊपर है, पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड। भाई पंखा आएगा, दो पंखे नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं है, ठीक है। और एक पंखा फैन, कैप पहनी हुई है मैंने, द कैप इज़ अबव माई हेड, नॉट द कैप इज़ ओवर माई हेड, क्योंकि भाई फिजिकल टच है, वैसे भी एक ही कैप है, तो फिजिकल टच हो तो ओवर लगेगा, फिजिकल टच नहीं है, अगर कंपैरिजन भी नहीं है तो फिर भी ओवर ही लगेगा। कंपैरिजन होना ज़रूरी है, और फिर लगेगा क्या, अबव लगेगा, हाँ अबव लगेगा, अदरवाइज बिलो लग जाएगा, अपना थोड़ी ओवर लग जाएगा। तो ये थी हमारी प्रपोजिशन ओवर एंड अबव की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सम कब लगाना है और फ्यू कब लगाना है, ये भी दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, और ये आखिरी चीज़ें हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सम और फ्यू ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। सम यानी कुछ, फ्यू मीन कुछ, सर फ़र्क क्या रहेगा, हम कैसे लगाएंगे फ्यू के बारे में, हम कैसे पढ़ेंगे सम के बारे में। सिंपल चीज़, आपने सामने आपने कुछ चीज़ को देखा और आपको चीज़ को देखने को लगा कि यार ये तो चीज़ें जो है ना वो 3 से ज़्यादा हैं या 5 से ज़्यादा हैं, तो ऐसी चीज़ें आपने फ़ौरन देखा एक चीज़ को, 5-6 लोग खड़े हैं, आपको अंदाज़ा हुआ ये 5 से ज़्यादा हैं। अगर आपको लगे ये चीज़ें 5 से ज़्यादा हैं, अंदाज़न ये गिनने नहीं बैठ जाना, बस देखो। आप हमें टमाटर पड़े हैं, टमाटर जो है ना वो 5-6 से ज़्यादा, आपको लगा कि यार ये तो 5-6 से ज़्यादा हैं, तो चुप करके सम लगा दो। अगर चीज़ें 3 से कम हो तो क्या लगाना है, फ्यू। अगर चीज़ें 3 से ज़्यादा हो तो क्या लगाना है, सम। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दुबई बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन फ्रांस, यानी कि मेरे 5 से ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, तो मैं कह रहा हूँ दुबई में मेरे 5 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, बट मैंने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन फ्रांस, कि मेरे चंद एक फ्रेंड्स ही मेरे फ्रांस में है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन अमेरिका, मेरे कुछ ही चंद एक दोस्त हैं जो अमेरिका में, कि समझ 3 से कम ही होंगे। बट आई हैव सम फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब बहुत सारे कुछ फ्रेंड हैं, लेकिन वो 5 से ज़्यादा ही होंगे। तो ये होते हैं कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए फ्यू लगाते हैं या सम लगाते हैं, लेकिन उस लिमिटेड और फ्यू चीज़ों कम 3 चीज़ों में भी अगर 3 से कम हो तो फ्यू, 3 से ज़्यादा हो तो सम लगाना है। ये थी अपना आज का लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर 6 में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, हमारे यहाँ जल्द बिल्कुल मुबीन। थैंक यू।